Always keep good company. Never waste an hour with anyone who does not lift you up and encourage you. These lines are said by Spencer W. Kimball. Very meaningful lines. कहते हैं ना कि भाई ऐसा है कि अगर तुम्हारी कंपनी मोटे लोगों के साथ की है, सभी मोटे हैं, मतलब हैवी वेट वाले हैं सारे, और तुम्हारा वेट उतना नहीं है, तुम ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनके साथ रहने लगोगे तुम भी वैसे ही हो जाओगे भाई। तुम्हें लगेगा यार कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम हमेशा ये सोचोगे कि भाई हम तो इनसे तो ठीक ही हैं, और फिर क्या होगा, ध्यान नहीं दोगे अपने ऊपर। एक समय आएगा कि मोटे हो जाओगे पक्का, उससे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, ये चीज पक्की है, ठीक है, 4 निकम्मे लोगों का साथ कर लो, उनसे मित्रता कर लो, तुम्हें लगेगा यार हम बहुत सिंसियर हैं। जब उनके साथ रहने लगोगे तुम्हें लगेगा यार हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, हम कुछ ज्यादा ही सिंसियर हैं। धीरे धीरे तुम भी निकम्मे हो जाओगे, पक्का है। 4 कोई बॉडी बिल्डर्स के साथ रहने लगो, जो जिम जाते हैं, जो अपनी सेहत के प्रति, जो शरीर बनाने की तरफ ध्यान है उनका। आपको भी लगेगा यार नहीं यार जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आप भी जिम जाने लगोगे। आपका भी ध्यान बाकी चीजों से हट के कहां पे चला जाएगा, वही अपने शरीर सौष्ठव की तरफ, कि भाई हमें शरीर बनाना है, हमें मसल्स बनानी है, ठीक है, तो उस पे ध्यान चला जाएगा। अब 4 कोई अच्छे पैसे वाले अमीर लोगों का साथ कर लो, और अगर तुम उतने अमीर नहीं हो तो तुम्हारी कोशिश रहेगी यार कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि हम भी पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। तुम उस तरफ सोचोगे, उनसे आइडियाज मिलेंगे, दे विल हेल्प यू। अगर वो अच्छे फ्रेंड हैं तुम्हारे अमीर तो दे विल गाइड यू कि कैसे क्या करके कुछ किया जा सकता है बड़ा। तो अब वही बात आ गई कि भाई अगर कोई 4 लूजर्स हैं उनका साथ करोगे तो फिर लगेगा यार कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी भी इच्छा नहीं होगी करने की ना। वो फिर एक हैबिट बन जाती है धीरे धीरे उनके साथ रहने की, रह के वैसा ही बन जाता आदमी, है ना। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, कुछ इस तरह की लाइंस है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही है। विनर्स के साथ रहोगे तो फिर लगेगा कि नहीं यार हम इनसे आगे निकले, इफ दे आर विनर। अब भाई अगर जैसे क्रिकेट की टीम है मान लिया, अब उसमें अगर वाकई में अगर देखो, अगर कोई अंदर कोई गलत धारणा नहीं है तो हर प्लेयर अपने आप को बेटर परफॉर्म करना चाहता है कि नहीं यार हम इससे अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वहां पे क्या है कि हर इंसान को ये सेम मौका मिला हुआ है और वैसी फील्ड है, तो हर प्लेयर चाहेगा कि हम परफॉर्म अच्छा करें। तो कहने का मतलब संगत का असर तो है और वो होता भी है। संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो हमको जैसे कि पहली लाइंस में था अपलिफ्ट कर सके, हमारा बेटरमेंट कर सके, हमें अच्छी राय दे सके, हमें सही रास्ता दिखा सके। कहते हैं ना, संगत से सुख मिलता है, संगत से दुख होए, अच्छी संगत कीजिए, बुरी न करिए कोई। तो इन बात का ध्यान रखना चाहिए, संगत का बहुत असर है और ये महसूस भी हुआ है। जैसे मेरी बात करें अगर, तो मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, बिल्कुल, पिलाता बहुत हूं, लेकिन जब उस महफिल में होता हूं जहां पे पीने वाले लोग होते हैं, आई डोंट फील कंफर्टेबल। लेकिन वो इवेंट होता है, कोई इवेंट चल रहा है, उसमें लोग पी रहे हैं, बट आई फील अनकंफर्टेबल, कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उनका फिर उनके तरीके, उनके बात करने के लहजे, और फिर उनका टाइम की इनके लिए पीने के बाद में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मतलब पी रहा आदमी, फिर उसको ये भी पता नहीं कि यार बाकी लोगों को कुछ करना नहीं करना है। किसी होटल में प्रोग्राम चल रहा है, पता चला 1 बजे तक बैठे, 1:30 बजे तक बैठे, अब पूरा स्टाफ उनके चक्कर में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती, बट उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
पीने के बाद में कोई मैटर नहीं। सुबह दिन भर तो वो मीटिंग्स में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पीने के बाद एकदम से एक अच्छे ऑफिशियल, एक से एक अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों को मैंने देखा है कि सारे एथिक्स, सारे ज्ञान की बातें घुस जाती हैं। जो वो सुबह एक आपको बहुत ही एक जेंटलमैन और एक बड़ा अच्छा लग रहा था, पढ़ा लिखा और बढ़िया नॉलेजेबल लग रहा था, वो पीने के बाद में लगता है यार ये क्या हो गया इसको भाई। मतलब उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा भाई। ये भी तो एथिक्स के खिलाफ है। इफ यू आर डूइंग द थिंग्स इन दिस वे, पीने के बाद में साहब 2 बज रहा, 3 बज रहा, क्या मतलब है? काहे के एथिक्स? और फिर वही साथ उनका उसी तरह के लोग हैं ना वहां पे। अब मैं कई बार देखता हूं, मुझे आनंद भी आता है और फिर मैं सोचता हूं भी यार ये क्या आदमी है और अब क्या आदमी है। संगति का बड़ा असर है। संगति, यहां पे भी तो संगति हुई ना। किससे संगति हो गई? आपकी संगति हो गई विस्की से, दारू से। संगति से दारू से संगति। एक मंदिर में जाते हो तो वो भी तो संगति है ना। आपकी संगति हो गई ईश्वर से। आप मंदिर में खड़े हो तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। आप अच्छा ही सोचोगे, है ना। तो जैसी संगति है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो माहौल हो, चाहे वो कुछ भी हो, खान पान भी है। जैसे खान पान से संगति करोगे वैसे आपका शरीर भी बनेगा। खान पान भी तो एक संगति है ना, कि हम कैसा खान पान ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। संगति का जीवन में बहुत महत्व है और इस पे लोगों का ध्यान बहुत कम है। धन्यवाद।